इलाकों में तरक्की को लेकर अहम मीटिंग की गई। स्कीमों के तहत कामकाज का जायजा लिया गया है। अफसरान ने सीएम को तफसीली रिपोर्ट पेश की है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। सीएम उमर ने अफसरान को जरूरी हिदायत दी है। इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला ने अहम मीटिंग की है और इसमें जरूरी हिदायत दी गई है अफसरान को। शहरी इलाकों में तरक्की को लेकर यह अहम मीटिंग की गई है। सीएम उमर अब्दुल्ला की अर्बन प्लानिंग कमेटी के साथ में ये मीटिंग हुई है। शहरियों में तरक्की को लेकर, शहरी इलाकों में तरक्की को लेकर अहम मीटिंग की गई है। स्कीमों के तहत कामकाज का जायजा लिया गया है। अफसरान ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला को तफसीली रिपोर्ट पेश की है। काम के हवाले से लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को भी जरूरी हिदायत दी। इस मीटिंग के दौरान अर्बन कमेटी की मीटिंग हुई है। शहरी इलाकों में तरक्की को लेकर ये मीटिंग की गई है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने अफसरान को जरूरी हिदायत दी है। इस मीटिंग के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने अर्बन प्लानिंग कमेटी की मीटिंग की है। अर्बन प्लानिंग कमेटी की मीटिंग में शहरी इलाकों में तरक्की को लेकर अहम चर्चा की गई है। स्कीमों के तहत कामकाज का जायजा लिया गया है। अफसरान ने सीएम उमर को जानकारी दी है। तफसीली जो भी काम हुए इस हवाले से पूरी जानकारी सीएम उमर अब्दुल्ला को पेश की गई है। इस बारे में सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी अफसरान को जरूरी हिदायत दी है। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर हमारे साथ जुड़ गए। मीर, क्या जानकारी है? अहम मीटिंग की गई है सीएम उमर अब्दुल्ला ने, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इस मीटिंग में? किन मुद्दों पर चर्चा हुई ज्यादा? जी बिल्कुल, ये एक अहम मीटिंग हुई है गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें। और इस हालांकि कई सारी मीटिंग्स जो है उमर अब्दुल्ला ने की जम्मू कश्मीर के तरक्की के हवाले से, और उसमें अगर हम देखें तो ये अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारी चीजों को लेकर जो है ऑन टेबल डिस्कशन किया गया। लेकिन खासतौर पर मेन जो फोकस था वो दो चीजों को लेकर था कि अर्बन डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, यानी कि शहरी जो सिचुएशन है उसको और ज्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और ज्यादा बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, चाहे हम रोड्स की बात करें या बाकी सारी जो बिल्डिंग्स है या कमर्शियल या कन्वेंशनल जो ट्रेड्स होते हैं उसके हवाले से किस तरह से डेवलपमेंट की जा सकती है। इन सभी चीजों को लेकर जो है इस मीटिंग में गौर फोर्स किया गया था। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है इस मीटिंग के हवाले से जिस पे बात की गई वो लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है 2024 उसके बारे में भी बात की गई। यानी कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में अगर हम देखें तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो लैंड ओनर्स है वो कहीं ना कहीं पे सरकार के साथ अपने लैंड को शेयर करते हैं और उस शेयर को, उस लैंड को जो है गवर्नमेंट के सिस्टम पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पे जो लोकल्स है, जो जनरल पब्लिक है, जो अपने लैंड को, जो लैंड ओनर्स है जो अपने लैंड को सरकार के साथ शेयर करते हैं इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के दायरे में, वो कहीं ना कहीं पे स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं इस ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो उस चीज को लेकर भी जो है इस पॉलिसी के हवाले से कई सारे मुद्दों को लेकर बात की गई कि किस तरह से इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को जो है एग्जीक्यूट किया जा सकता है, किस तरह से लैंड ओनर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट दिया जा सकता है, और जो उनसे लैंड एक्वायर किया जाएगा उस लैंड को किस तरह से अर्बन डेवलपमेंट में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करते हैं, चाहे हम जिस तरह से अभी बात कर रहे थे ग्राउंड्स की बात करें, रोड्स की बात करें, लेन्स की बात करें, पार्क्स की बात करें या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करें। कई सारी चीजें जो है जो सरकार के साथ मुंसलिक रहती हैं और श्रीनगर की डेवलपमेंट के हवाले से और अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से कई सारी चीजें जो है कई सारी चीजों पर ये चर्चा हुई है। मीर, किस तरह से देखा जाए कि क्या कोई मंसूबा तैयार किया गया है इसके लिए, और लैंड पुलिंग का आपने जिक्र किया, किस तरह से मुनाफा पहुंचता है इस लैंड पुलिंग से जो उनके मालिक होते हैं उनको? बिल्कुल, जिस तरह से अभी करंटली सरकार इस चीज को लेकर जो है अभी मीटिंग्स कर रही है, यानी कि जब इन मीटिंग्स का एक कंक्लूसिव एक पॉइंट पहुंचेगा उसके बाद कहीं ना कहीं पे एक डिसाइसिव जिस पॉलिसी को हम बोलते हैं जहां पे पूरी तरीके से सभी चीजों को मद्देनजर रख के एक डॉक्यूमेंट फ्रेम किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट के लेटर ऑन के बाद जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होती है। सो तकरीबन ये अभी टाइम लेगा, बट इनिशियली
इसकी सिचुएशन ये है कि अभी सरकार ने इसको लेकर जो है इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं इस मीटिंग के हवाले से, जिस तरह से हमने देखा। और साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो लैंड ओनर्स है उनको किस तरह से फायदा मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के द्वारा कि वो सरकार के भागीदार बनेंगे, यानी कि सरकार की नीति के मुताबिक जो डेवलपमेंट यहाँ पे अर्बन लेवल पे होने वाली है उसमें भी वो कहीं ना कहीं पे एक शेयर होल्डर बनेंगे, एक स्टेक होल्डर्स बनेंगे। तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो ऑब्वियसली उन लैंड ओनर्स को मिलेगा जो अपना लैंड जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। और साथ साथ जिस तरह से हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिस तरह से आपको याद होगा कि जब रेलवे ट्रैक्स के हवाले से बात की गई थी तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी अपना एक रद्द अमल आया था और लोगों की तरफ से भी जिनका लैंड जो है इस रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि उनको खातिर खा जो उसकी जो उजरत है वो नहीं मिल रही है। तो जो ये पॉलिसी एग्जीक्यूट की जा रही है इसमें उन लैंड ओनर्स का भी बेनिफिट देखा जाएगा जिनका जमीन जो है सरकार के नीति के मुताबिक इस जुमरे में लाया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से। तो कहीं ना कहीं पे सरकार जहां पे एक साइड से अर्बन डेवलपमेंट को देख रही है यानी कि शहरी तरक्की को देख रही है, वहीं पे जो अवाम है उनकी बेहतरी और फवायद के हवाले से भी वो इक़दाम उठाने की साथ साथ कोशिश कर रही है ताकि जो अपना जो लैंड है अर्बन डेवलपमेंट में देते हैं उनको बेनिफिट मिले और एक जायज रकूम उनको मिले ताकि वो आने वाले वक्त में और ज्यादा जो है इस सरकार की इस पॉलिसी के मुताबिक यहाँ की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। बिल्कुल, ये बेहद अहम होगी लैंड पूलिंग मामला और इसमें तफसीली जानकारी भी सीएम उमर अब्दुल्ला को पेश की गई अफसरान के जरिए कि किन किन मुद्दों पर मीर काम चल रहा है जो अभी सबसे अहम है वहां पर, और क्या कुछ जानकारी अफसरान ने सीएम को पेश की है कि कब तक वो मुकम्मल किए जाएंगे। वेल देखिए, इस मीटिंग में कई सारे मुद्दों को लेकर जो है गौर खोज किया गया था। खासतौर पर अगर हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह से मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मेन जो सरकार का जो श्रीनगर के अर्बन सिचुएशन को लेकर जो फोकस है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा इसको किस तरह से और ज्यादा जो है बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है। कई सारी ऐसी लोकेशन रहती हैं जहां पे जो जमीन है अगर किसी कॉलोनी को अप्रोच करना है लेकिन उसका जो मेन एंट्रेंस है, या मैं फॉर एग्जांपल आपको ये सपोजिटली बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसी कॉलोनी को किसी जगह पे डेवलप करना है लेकिन इसका जो एंट्रेंस पॉइंट होता है वो किसी लोकल के पास है या वो उसका मालिक है, लेकिन उस कॉलोनी तक तब तक अप्रोच नहीं किया जा सकता कि जब तक उसके पास एक एंट्रेंट ना हो। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, ये सपोज मैं आपको कह रहा था, ऐसी सिचुएशंस में जो लैंड ओनर है उससे जमीन ली जा सकती है और उस कॉलोनी को जो है पूरी तरह से आबाद किया जा सकता है। ये एक सपोजिटली एग्जांपल है। साथ साथ जो हम अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो कई सारी चीजें जो है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी डेवलप करने की जरूरत है। आप यूजुअली देखते होंगे कि जो श्रीनगर के लोग हैं यूजुअली इस बात को लेकर डिमांड करते हैं कि उनके पास प्रॉपर जो रोड्स है वो नहीं है, या अगर जो रोड्स की कंडीशन है वो उस हद तक बेहतर नहीं बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं पे ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है इस मीटिंग में ऑफिसरान से जो है पूरी तरह से जो है तफसीलात हासिल की गई ताकि सरकार के सामने जो विजन है इस पॉलिसी को लेकर वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहे, ताकि जिस तरह से डेवलपमेंट के हवाले से अभी इनिशिएटिव सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के थ्रू वो सभी जो है जो चीजें हैं इनिशिएटिव जो है उनको एग्जीक्यूट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक आम आवाम जो है गवर्नमेंट का एक शेयर होल्डर बन रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक स्टेक होल्डर बन रहा है, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जहां पे सरकार और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ये काम करेंगे जिससे तरक्की की राह में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। अहम मीटिंग की सीएम उमर अब्दुल्ला ने और जरूरी हिदायत भी पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर इन तमाम जानकारी।